कितने दिन हो गए, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। आज पूछ के देखती हूँ। ये तो खुद कुछ बताएगी नहीं। ये लीजिए मम्मी जी दूध। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैं फिर कमरे में जा रही हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जा, तू जाके सो जा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन बेटा, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। हाँ जी बोलिए। अरे बेटा, कब तक घर के कामों में लगी रहेगी? अब तो तेरी शादी को महीना भर हो गया। ड्यूटी कब से जा रही है तू? ओ मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगी। क्या? तूने एक बार मेरे से पूछा कि मम्मी मैं नौकरी करूँगी या नहीं करूँगी? जो फट से कह रही है कि मम्मी जी मैं नौकरी छोड़ूंगी। अरे इसलिए शादी करके लेके नहीं आए थे तेरी हम कि तू आती नौकरी छोड़ दे। ऐसे तो भतेरी लड़की आ रही थी मेरे लड़के के लिए कि इससे भी कर ली थी। तेरे से क्यों करी मैंने फिर? और किससे पूछ के तूने थोड़ा फैसला लिया? एक बार भी तूने मुझे बताया इस बारे में? अगर ऐसी बात है ना तो बेटा अपने माँ बाप को फ़ोन करके बोल दे, जो तेरे माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई में तेरे पैसा लगाया ना, उन सब में तूने आग लगा दी है। कुछ फ़ायदा नहीं है उनको खर्च करने का। सारे सपने उनके मिट्टी में मिला दिए तूने। कह दे उनसे कि मेरा मन नहीं कर रहा अब नौकरी करने का। ऐसी बात नहीं है, मन तो मेरा बहुत है करने का। तो फिर क्या बात है, क्यों छोड़ना चाह रही है तू उसे? कि ये बोल रहे थे कि अब मुझे नौकरी करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छा तो कमा रहा हूँ, क्या ज़रूरत है करने की, और तेरे जो भी खर्च होंगे वो मैं पूरे करूँगा। तो मैंने सोचा कि शायद ये सही कह रहे हैं, इसलिए मुझे छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, उसने कहा और तूने हाँ कर दी? बेटा ये सब ना 4 दिन की चांदनी होती है, 5 दिन ना तारे दिख जाएंगे, समझी? अभी तो नया नया शौक है, इसलिए उसने कह दिया कि सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। साल भर हो जाने दे, अच्छी नानी याद आ जाएगी तेरे को। तेरे पापा ने भी मुझसे यही कहा था। मैं भी एक टाइम पे नौकरी करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी मैं भी। तेरे पापा ने भी मुझसे ये कहा था, तुम नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे खर्चे मैं उठाऊंगा। और आज का दिन है, 1-1 रुपये के लिए परेशान हो जाती हूँ मैं। हर चीज़ उनसे पूछ के करनी पड़ती है मेरे को। 1 रुपया भी खर्च करना पड़ता है ना, तो उसके लिए भी उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। क्या तू भी ये चाहती है कि तू भी मेरी तरह हो जाए? जो दुख और तकलीफ मैंने सही है ना, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बहू भी सही। इसलिए मैंने नौकरी वाली लड़की ढूंढ रही थी कि मुझे नौकरी वाली लड़की चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर स्टैंड हो सके। अरे बेटा, ये सब ना ज़िंदगी भर के चोचले हैं, ये तो लगी रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आइए अपना ये आदमी आँख दिखाने लग जाता है, अपने भाई भतीजों को या अपनों को कुछ देने को मन करे ना, तो इन्हीं के आके हाथ फैलाने पड़ते हैं। अपनी बहन बेटियों के लिए तो फट से दे देते हैं, लेकिन भाई भतीजों के लिए जब खर्च करना पड़ता है ना, तब यही लोग आँख दिखाते हैं, समझी? भावुक होकर मत सोच, प्रैक्टिकल होकर सोच, समझी? ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है, और आजकल महंगाई देख रही है तू कितनी बढ़ रही है। आज के बाद ना ये बात कहीं मत कह दियो तू नौकरी नहीं करेगी, और घर की चिंता बिल्कुल मत कर, घर मैं संभालूंगी, तू अपनी नौकरी कर, समझी? मेरे को तो आदत पड़ गई घर का काम करने की। और अब हम 2 हो गए हैं, दोनों मिलके कर लिया करेंगे, लेकिन नौकरी कभी मत छोड़ियो, क्योंकि किसी भी लड़की को ना अपने हाथ कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बार को कह देते हैं कि तुम्हारा खर्चा हम उठा लेंगे, कोई नहीं उठाता। लड़कियों को मुँह ताकते हुए देखना पड़ता है, समझी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कल से अपनी नौकरी शुरू कर दे और अपनी ज़िंदगी देखो। ठीक है, घर परिवार भी देखो, लेकिन अपना फ्यूचर पहले देखो। शायद मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने तो अपना आगे का फ्यूचर सोचा ही नहीं और झट से हाँ कर दी। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे ना बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया है। मैं कल से ही अपनी नौकरी ज्वाइन कर लूँगी दोबारा से। बेटा माना मेरी ज़बान कड़वी है, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें, और जो तेरी भलाई होगी ना वही बोलूँगी मैं, कभी तेरी बुराई नहीं करूँगी। भगवान सबको आप जैसे साथ दे जो अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। जा, अब बहुत रात हो गई है, जाके सो जा।